हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन सेंटर में। तो आज का यह प्रश्न इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग को हल करना है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन आई इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग परिमेयकरण करके ही बना पाएंगे। ठीक, तो देखिए इसका परिमेयकरण का नियम होता है कि जो हर में है, हर में यानी डिनोमिनेटर में, ठीक, तो उसका मल्टीपल कर देंगे और डिवाइड उसी से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे जो साइन रहता है, यहाँ पे जो बीच में साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन फिर एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए इस दोनों को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सेम है, तो मान यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इस मान में। क्लियर है? अब देखिए, तो अब इसका करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मल्टीपल होगा तो क्या होगा, इस यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 1 तो है ही, इसका गुणा जब इसमें होगा, ठीक, तो होगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, ठीक, जब इसका गुणा इसमें होगा तो देखिए एक बार इसको लिखेंगे एक्स प्लस ए अंडर रूट में प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए देखिए आगे, ये देखिए क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स प्लस ए और बी इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए इसको ए मान लिया और इसको बी, तो जो टर्म यहाँ पे है यहाँ पे भी वही टर्म है, तो इसको भी मान लेते हैं ये है और ये बी सेम टर्म है। अब क्या हुआ, मान लीजिए अगर इसको हम लोग ए मानते हैं तो ए हो गया, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस बी, और यहाँ पे देखिए इसके लिए तो यहाँ पे ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी एक फार्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला है। यह तक क्लियर है? अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले लाइन को जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, इस पे, ठीक, तो एक जगह पे क्या है अंडर रूट एक्स प्लस ए है, ए का स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट बी, तो बी की जगह पे एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जैसे स्क्वायर है अंडर रूट में है, अंडर रूट में स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और अंडर रूट कट आउट होकर क्या आता है एक्स, ठीक, तो उसी तरह देखिए ये भी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, ये अंडर रूट है, ये दोनों कट आउट होंगे तो बचेंगे क्या। अब देखिए इसको क्लियर करते हैं थोड़ा, तो अब होगा आई इक्वल टू, देखिए तो आई इक्वल टू क्या होगा
ऊपर में बच गया न्यूमरेटर में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर में बच गया एक्स प्लस ए, क्योंकि ये कट आउट हो गया है अंडर रूट और स्क्वायर, तो बचा एक्स प्लस ए। यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा एक्स में होगा तो माइनस एक्स, और फिर माइनस का गुणा इसका बी में होगा तो माइनस बी इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा। तो देखिए एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, न्यूमिनेटर में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में देखिए ए माइनस बी इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए आगे। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं बाहर ए माइनस बी। अब देखिए ये अंडर रूट है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहती है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर में हाफ, एक्स का पावर 1/2। तो उसी तरह इसका हम लोग सब पावर में लिख लेते हैं, एक्स प्लस ए का पावर 1/2 प्लस माइनस है, फिर एक्स प्लस बी का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखिए तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1/a माइनस बी। तो सबको एक एक करके बाहर लिख लेते हैं, एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस बी का पावर 1/2 डी एक्स। अब देखिए तो इसका हम लोग करेंगे जब डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा, ए माइनस बी। देखिए एक्स के पावर n, ठीक, इंटीग्रेशन रहता है तो होता है एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है, ठीक। तो इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, इस फार्मूला का। तो देखिए क्या होगा, एक्स प्लस ए का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, बीच में माइनस चिन्ह है ये माइनस। उसी तरह एक्स प्लस बी का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या होगा। तो आई इक्वल टू होगा, ये देखिए 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 2/2 अर्थात 3/2 होगा, ठीक। तो नीचे भी वही है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो सेम होगा। तो अब देखिए 3/2 लिख लेंगे, तो लिखेंगे 1/a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/a माइनस बी इंटू, ये देखिए 3/2 है, तो ये जब ये नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए का पावर 3/2 माइनस, ये भी उसी तरह होगा तो चला जाएगा ऊपर 2/3 एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए आगे। तो फाइनली जो हम लोग का उत्तर होगा, मान लेते हैं आई इक्वल टू क्या होगा, 1/a माइनस बी। इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3, 2/3 को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, 2/3 कॉमन। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, जब कॉमन लिए हैं तो लिखेंगे
2/3 a माइनस बी हो गया। आई इक्वल टू होगा 2/3 इंटू a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए का पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर करके आप लोग अब आसानी से समझ सकते हैं। तो यह प्रश्न इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं हल। ठीक, करेंगे हल। तो देखिए ये प्रश्न CBSE 2002 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, dx अपॉन √5 + 3x प्लस √4 + 3x। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अगर न्यूमरेटर में अगर कुछ यहाँ पे दिया होता, dx के अलावा अगर यहाँ पे और कुछ होता, तब तो हम लोग कुछ करते। ठीक, अब जब इसमें नहीं दिया है कुछ, तो सीधा सा इसका बात है कि इसका हम लोग को करना है परिमेयकरण, अर्थात न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसी से गुणा कर देंगे। ठीक, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका गुणा न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। तो लिखेंगे मल्टीपल, तो उसी को बोलते हैं हम लोग परिमेयकरण बोलते हैं। तो √5 + 3x प्लस √4 + 3x अपॉन होगा सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होगा माइनस। अगर यहाँ पे रहता माइनस तो यहाँ पे रहता प्लस। समझ में आया? तो अब देखिए उसी तरह 5 + 3x माइनस √4 + 3x हो गया। अब देखिए, तो ये जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। dx या यहाँ पे भी लिख सकते थे, जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, तो क्या होगा, अब इसका होगा मल्टीपल, तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसका गुणा इसमें होगा, तो हो जाएगा √5 + 3x माइनस √4 + 3x अपॉन, अब इसका गुणा इसमें होगा इस सब में, तो ये हो गए √5 + 3x प्लस ये वाला √4 + 3x इंटू, फिर इसको हम लोग लिखेंगे, तो 5 + 3x अंडर रूट में माइनस 4 + 3x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम वही है, तो ये भी ये हुआ और ये भी b हुआ, ये कोष्टक में रहेगा। तो अब देखिए, तो क्या बन गया ये समीकरण, a यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस, तो क्या बन गया, a + b a - b बन गया। तो अब इसको लिख लेंगे, तो a + b a - b हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। ये फार्मूला है अलजेब्रा का, इतना हम लोग को जानकारी है। इसके आधार पर हम लोग इसको सबको लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, तो न्यूमरेटर में क्या है, √5 + 3x अंडर रूट में 5 + 3x माइनस √4 + 3x अपॉन क्या होगा, a² + b, सॉरी a² - b², तो a की जगह पे क्या है
5 अंडर रूट 5 प्लस 3x है, तो इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर माइनस हाँ यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद फिर b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है अंडर रूट 4 प्लस 3x है, इसका करेंगे स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो इसे करते हैं कैंसिल आउट। यहाँ तक समझ में आया। तो आगे हम लोग का होगा, अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मानते हैं कि मान लीजिए है 5 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 बार इसको लिखेंगे 5 इंटू अंडर रूट 5, तो ये हो गया अंडर रूट 25, 5 मिलकर, तो ये इसका हो जाता है 5। ठीक, तो इसी तरह तो ये हुआ, इसी तरह ये जब है तो मान लीजिए इसको हम लोग कर लेते हैं कैंसिल आउट, तो उसी तरह इसका हम लोग करेंगे कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, आई इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 3x माइनस अंडर रूट 4 प्लस 3x अपॉन, ये देखिए यहाँ पे 5 प्लस 3x बच गया, 5 प्लस 3x, ये माइनस का गुणा इसमें जब होगा तो माइनस 4 होगा, और फिर इसमें होगा माइनस प्लस 3x में तो माइनस 3x इंटू dx। अब देखिए तो माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया 5 माइनस 4, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं पहले 1 टाइम्स 5 प्लस 3x अंडर रूट माइनस अंडर रूट 4 प्लस 3x, तो इसका हो जाएगा हम लोग का dx, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 का लिखने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको करते हैं स्क्रॉल यहाँ तक। अब देखिए तो क्या होगा, तो हम लोग देखिए मान लीजिए यक्स अंडर रूट में है, तो इसको क्या लिखेंगे, यक्स का पावर 1/2 लिखेंगे। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे भी अंडर रूट लगा हुआ है दोनों में, इसको हम लोग लिख लेंगे आई इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 प्लस 3x का पावर 1/2 dx। अब अलग अलग कर लेते हैं माइनस, उसी तरह इसको भी लिखेंगे तो 4 प्लस 3x का पावर 1/2 dx। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखिए क्या होगा, तो देखिए इसमें इस फार्मूला का प्रयोग होगा, x के पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे n की जगह पर 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है, तो लिखेंगे 5 प्लस 3x का पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 होगा। अब देखिए बीच में माइनस साइन है तो लिखेंगे माइनस साइन, उसी तरह 4 प्लस 3x 4 प्लस 3x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो गया c। अब देखिए 1/2 प्लस 1 को हम लोग हल करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 अर्थात 3/2 होगा। तो जहाँ जहाँ पे 1/2 प्लस 1 है वहाँ पे 3/2 हम लोग लिख लेंगे, तो इसे करते हैं फ्रेश। तो आई इक्वल टू होगा, तो लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हो गया थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा ना कि इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि जो यक्स का गुणांक होता है, तो यक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे कितना है 3, तो 3 उसको लिखेंगे बटा में। ये इंटीग्रेशन का बेसिक चीज़ है। अब देखिए तो आगे क्या होगा, तो लिखेंगे 5 प्लस 3x का पावर 1/2 प्लस 1 को हल किए थे तो कितना आया था 3/2 अपॉन ये 3 है, 3 इंटू इसका मान आया था 3/2 माइनस इसका मान होगा हम लोग का
4 प्लस 3x का पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे होगा 3/2 प्लस c। अब देखिए तो इसमें क्या है ना, देखिए इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और इसके करेंगे तो 9/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये जो 2 चला जाएगा ऊपर होगा और 9 नीचे, तो लिखेंगे 2/9। ठीक, 5 प्लस 3x का पावर 3/2 माइनस 2/9 4 प्लस 3x का पावर 3/2 प्लस c। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो हम लोग का जो फाइनल उत्तर होगा i इक्वल टू, इसीलिए i इक्वल टू होगा क्या, देखिए इसमें 2/9 है, इसमें भी 2/9 है, तो 2/9 ले लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लिए तो बचा क्या 5 प्लस 3x का पावर 3/2 माइनस 4 प्लस 3x का पावर 3/2 प्लस c। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो चलिए यह प्रश्न इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिखेंगे सॉल्यूशन i इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस 2x dx। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है ना, अगर इसमें अगर ये वाला x नहीं रहता, इसमें x ये अगर नहीं रहता तो इसको हम लोग करते परिमेयकरण, इसका करते परिमेयकरण और इसका उत्तर आराम से बन जाता। अब लेकिन जब इसमें न्यूमरेटर में d दिया हुआ है, सॉरी x दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए तो इसमें करेंगे, लिखेंगे पुट। ठीक, तो ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको t मान लेंगे, t इक्वल टू √1 माइनस 2x हो गया। तो ये जो इस साइड ये अंडर है, इस साइड जब आएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा t² 1 माइनस 2x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए t² इक्वल टू 1 माइनस 2x है। ठीक, तो देखिए ये 2x है ना, तो इस साइड आएगा। ठीक, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू ये 1 जो कहते हैं तो 1। अब ये जो t² है इस साइड आएगा तो हो जाएगा निगेटिव माइनस t²। तो अब x इक्वल टू क्या होगा, ये 2 है तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 1 माइनस t² अपॉन 2। ये इसलिए बताए हैं, इसका हम लोग को पड़ेगा ज़रूरत। ठीक, अब देखिए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए t² बाई dt बराबर d1 बटा में dx माइनस 2 का तो होगा नहीं, तो dx अपॉन dx। इसका हो जाएगा 2t, इसका होगा 0 और इसका होगा 2। ठीक, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा हम लोग को सबको x के सापेक्ष करना है ना, तो यहाँ पे होगा इंटू dt अपॉन dx। क्लियर है। अब देखिए तो हुआ, इसका हो गया 2 मल्टीपल 1, यहाँ पे होगा 2t dt अपॉन dx। अब देखिए तो ये 2 है तो 2 निगेटिव है, तो इसको ये अब शून्य को इसको हम लोग कर देते हैं कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस। अब ये हो गया पूरा -2, इसका पूरा सॉल्यूशन -2 हुआ। तो अब देखिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों तरफ मल्टीपल में है। तो अब क्या होगा, t dt बराबर dx। ठीक होगा, t dt बराबर dx हुआ।
अब देखिए तो क्या लिखेंगे, टी डी टी, ये जो है इस दोनों को एक साथ लिखेंगे। टी डी टी इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो माइनस डी एक्स। ठीक, अब देखिए तो हम लोग इतना नहीं बनाएंगे, इतना पेपर पे नहीं बनाते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस सब को कर देते हैं कैंसिल आउट, आपको समझने के लिए बनाए हैं, तो इसको करते हैं कैंसिल आउट। हम लोग का जो फाइनल होगा उत्तर, हम लोग का जो फाइनल उत्तर होगा तो ये वाला होगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे टी डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स। इतना लिख कर हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, समझ में आया। तो हम लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग इस साइड में बाहर में इसे कर लेंगे। ठीक, आप लोग भी उसी तरह कीजिएगा एग्ज़ाम में। ओके, अब देखिए हो गया यहाँ पे। अब इसका मान इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो लिखेंगे आई इक्वल टू, ये देखिए डी एक्स, ये जो निगेटिव है ना इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए तो डी एक्स की जगह टी डी टी लिख लेंगे, हो गया। और ई एक्स की जगह देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आया है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टू, तो पहले लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टू, किसका मान है, इस एक्स का मान है। अब देखिए अब यहाँ पे आया डी एक्स, तो डी एक्स का मान क्या आया है, माइनस टी डी टी, तो लिखेंगे माइनस टी डी टी अपॉन, अब इसका मान हम लोग क्या मान है यहाँ पे, टी, तो टी यहाँ पे हो गया। अब देखिए टी से टी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, तो अब देखिए इसमें बच गया क्या, आई इक्वल टू लिखेंगे, ये बच गया और यहाँ पे डी टी बच गया, तो लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी टी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे एक एक, तो 1/2 से भाग देंगे डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू डी टी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 को कर लेंगे बाहर, तो बचेगा डी टी माइनस इसमें भी 1/2 को करेंगे बाहर, तो बचेगा टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 डी टी का होगा टी माइनस 1/2। देखिए एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जो बेसिक फार्मूला है, मेन फार्मूला मान लीजिए वही है, बेसिक कहिए या मेन, कि एक्स के पावर एन डी एक्स रहेगा, तो क्या होगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए एन की जगह पे क्या है 2, तो इसमें हो जाएगा टी का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, हो गया। तो इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा। अब देखिए तो ये हुआ आई इक्वल टू क्या, 1/2 टी माइनस, देखिए 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 1 3 या 3 इंटू 2 1/6, ये हो गया टी का पावर 3 प्लस सी। देखिए तो इसमें से क्या करेंगे ना, हम लोग टी कॉमन लेंगे, देखिए इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो टी कॉमन लिए। ठीक, तो बचा क्या, 1/2, देखिए 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे 1/2 टी कॉमन लिए, तो यहाँ पे बच गया 1, तो 1 माइनस यहाँ पे बच गया 1/2 कॉमन लिया है तो 1/3, इसमें से एक टी कॉमन लिए हैं तो बचा टी स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए तो क्या होगा, तो इसको हम लोग जब हल करेंगे, इसको यहाँ तक कर लेते हैं, तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो होगा 1/i इक्वल टू 1/2 टी। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी, हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो आई इक्वल टू होगा
ये 3 का इसमें हम लोग कर देंगे मल्टीपल, तो 1/6 टी हो गया 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। तो अब देखिए इसमें हम लोग का उत्तर क्या होगा फाइनल। अब टी इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी इक्वल टू माने थे √1 - 2x। तो सबका मान इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। I इक्वल टू 1/6 √1 - 2x हो गया इंटू 3 माइनस √1 - 2x, टी की जगह इसका होल स्क्वायर होगा, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस सी। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे, अब देखिए तो हो गया 1/6 √1 - 2x 3। ये देखिए स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा, इस माइनस का गुणा 1 में होगा तो -1, फिर माइनस का गुणा -2x में होगा तो +2x प्लस सी। तो अब देखिए तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग का जो फाइनल उत्तर होगा, तो यहाँ पे देखिए 1/6, यहाँ पे 3 में से 1 कैंसिल माइनस होगा तो बचेगा 2, तो 2 + 2x। ठीक, तो लिख लेंगे I इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, तो I इक्वल टू होगा यहाँ पे I इक्वल टू 1/6 √1 - 2x इंटू, ये देखिए जब यहाँ पे 2 होगा, ये हो गया 2 + 2x होगा ये, तो इसमें से हम लोग जब 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी बचेगा x। ठीक, तो 1 + x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 + x, तो 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। तो हम लोग का जो फाइनल उत्तर बनकर तैयार हुआ, तो 1/I इक्वल टू 1/3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो I इक्वल टू बनेगा हम लोग का 1/3 √1 - 2x इंटू 1 + x प्लस सी, यहाँ पे होगा सी। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। यहाँ तक क्लियर है। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। अब देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।